कानपुर देहात में मां और बेटी की मौत का 2 दिन से जिस तरीके से लगातार पूरी कहानी चल रही है वो अपने अंतिम चरण पर है। आप देख सकते हैं कि अभी पीछे अंतिम संस्कार हो रहा है, बॉडी का अंतिम संस्कार चल रहा है और हमारे साथ अभी बात करने के लिए जो मृतका हैं उनके पति और कहा जाए जो बेटी थी उनके पिता मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली में उस दिन। आप उस दिन जब आग लगी तब आप झोपड़ी में थे अंदर। लगातार ये कहा जा रहा है कि आग शासन ने, जो प्रशासन के लोग आए थे उन्होंने लगाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अंदर बैठे थे उन्होंने लगाई। क्या हुआ था सच में, क्योंकि आप वहां पर चश्मदीद थे, अंदर थे, क्या हुआ था वहां पर? ये सब गिराते हुए आए यहाँ पे और हमारे गांव के जो है 10 लोग आए। लास्ट में जब ये छपरा का नंबर आया, बंगला का नंबर, तो ये एसडीएम साहब ने ही आग लगा दी और ये हमारे गांव वाले बोले आग इनके सबको जो है उसी भूंज दो आग में, ये कोई बचे ना पाए, न रहेगी बाज न बजेगी बांसुरी। खैर हम लोग तो लोग मतलब निकल आए, किसी तरीके चिल्लाए, वो आग लगा के इधर बुलडोजर से डमोरोज कर दिया, तो वो जो निकल नहीं पाई। इधर जब हमारे गाँव के लोग कुछ लोग आए मतलब बचाने के लिए, तब सब ये गाँव वाले और प्लस ये सब भाग खड़े हुए। कहा यह जा रहा है कि आग अंदर से खुद लगा ली गई, उन्होंने खुद अंदर लगा लिया कि जिससे कि शासन प्रशासन डर के हट जाए। ये भी बात कुछ लोग कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये सब सरासर झूठ है। कोई नहीं आग लगा सकता है कि अपनी जान कोई नहीं दे सकता, चाहे 50 करोड़ को किसी को दे दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मतलब बचने के लिए, ये जो विपक्षी हैं वो बचने के लिए जो है ये प्रोपेगेंडा। किसके दबाव में सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आपका मामला 14 जनवरी से चल रहा है। 14 जनवरी को भी आपका एक मकान गिराया गया था, उसके बाद फिर इसका नंबर आया था। तो ये किसके दबाव में ये सारी चीजें हो रही हैं? ये हमारे गांव में एक अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित है। ये प्रभाव क्या करते हैं? ये गोरे मतलब उनका लड़का है गौरव दीक्षित। तो ये जो अशोक दीक्षित हैं ये शुरू से ही प्रभावशाली रहे, गुंडा बदमाश और पैसे वाले। इनके लड़के 2 लग गए हैं उसमें फौज में, ये सटोरी जो कुछ है, तो उन्हीं के दबाव में पैसे के दम पे जो है ये सब हुआ है। इनका वहाँ पट्टा बुआ का है, वो पट्टा के ये मतलब जाम रहे यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जीएस पठाड़ी 3 बीघे जब पड़ी है तो यहाँ तो थोड़ा मतलब नापना चाहिए था। और हमारे 150 वर्ष से वहाँ हमारा कब्जा था। कौन कौन लोग थे वहाँ पर जब ये आग लगी तो वहाँ पर कितने लोग, कौन कौन लोग मौजूद थे और किस तरीके से बात पूरी शुरू? वहाँ पे अशोक दीक्षित मौजूद थे, ये अनिल दीक्षित मौजूद थे, गेनरलाल दीक्षित, गेनरलाल के 3 लड़का और ये निर्मल दीक्षित और ब्रजेश दीक्षित, ये 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे। इधर ये और ये जो प्रशासन अधिकारी मतलब ये थे, ये टीम थी। मैं मतलब रूरा एसओ से लगा के जो कर्मचारी 20-25 और ये लगा के लेखपाल 3-4 थे, कानून के वो, और ये आपके एसडीएम सभी मौजूद थे। अभी जो अधिकारी मौजूद थे उन पे कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी एक बात निकल के आ रही, डीएम नेहा जैन से भी आप कई बार मिले, कई बार परेशानी हुई। अगर वो सब लोग एक बात ये लगातार चल रही कि अगर उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया होता तो ये बात होती ही नहीं। तो इस पर क्या कहना? ये बराबर की दोषी नहीं है। नेहा जैन जो है ये बराबर की दोषी है। इन्होंने ही जो है ये ऊपर से नीचे डोर से जो है ये मिली हुई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसी मतलब जो है उसमें ये उसी बराबर के मतलब हकदार हैं, दोषी हैं। उन्हीं का नतीजा है जो ये 2 मिट्टियां। कल ब्रजेश पाठक जी से परिवार की बात हो गई, बात होने के बाद अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। क्या है, आप जैसे अभी तो आपने अपनी बेटी और अपनी बीवी को खो दिया है, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? जो दोषी हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? जितने दोषी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मतलब कुल मिला के इनको 302 के तहत मुकदमा हो और उससे भी कोई धारा बड़ी हो, उससे मतलब उनके मुकदमा लाया जाए, उनको फांसी की सजा हो सभी लोगों पर। कानपुर देहात में जो पूरी घटना हुई उस पर हमसे बात करने के लिए जो मृतका है उनके बेटे शिवम दीक्षित मौजूद हैं और शिवम दीक्षित से हम पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा मामला देखा। 2 दिन जितना घटनाक्रम हुआ उसमें शासन प्रशासन ब्रजेश पाठक सबसे बात जो हुई है वो शिवम दीक्षित की हुई थी। शिवम दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या घटनाक्रम था? क्योंकि कई बातें चल रही हैं कि आग लगा दी गई, आग लग गई, शासन ने आग लगाई, अंदर से आग लगा दी गई। क्या था एक्चुअली में, क्या हुआ था? जो लेखपाल ने लेखपाल और कुछ गांव के लोग, इन्होंने लोगों ने आग लगाई है और उसमें हम लोगों को अंदर बंद कर दिया। एसएचओ रूरा ने मुझे झेल के अंदर किया था और दरवाजा बंद करे, लेकिन जब जेसीबी से गिराया गया है तो मेरे दरवाजे खुल गए थे। इससे मैं निकल आया, मेरे पिताजी का मतलब वहीं थोड़ा नजदीक में थे तो मैंने उन्हें निकाला है अंदर से जी। तो ये आपने देखा था जब आग लगाई जा रही थी? जब मैं अंदर था, मैं देख रहा था,
ये लेखपाल और ये अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित और अखिल अर्जुन दीक्षित और विशाल, मनीष और विकास दीक्षित, गेंदन और निर्मल और ब्रजेश दीक्षित, इन लोगों के द्वारा आग लगाई गई। अभी जैसे जो बताया जा रहा है कि पहले जो माँ और बेटी जो दोनों थे वो बाहर थे, वो बाद में अंदर आ गए, तो क्या इनको भी जैसे आपको धक्का मार के अंदर किया गया, उनको भी डांट वांट के? ऐसा नहीं, हम लोग पहले सामान निकाल रहे थे, जब देखा कि हम 4 लोग अंदर हो गए, मैं बाहर था और 3 लोग अंदर हो गए, तो मुझे लात मार के सीने में लात मारी गई थी SHO रूरा द्वारा, और ये देखिए गला भी दबाया गया मेरा, तो मुझे अंदर किया गया और अब आग लगा दी गई और बाहर से मतलब बंद कर दिया गया दरवाजा। उसके बाद जब मतलब वो JCB से गिराया गया, दरवाजा खुल गए, आग लगाई गई और दरवाजा वो खुल गए JCB से गिरने के बाद, तो मैं वहीं गेट के पास था, तो मैं निकल आया बाहर और पापा भी नजदीक में, तो पापा को मैंने निकाला। तो अभी जैसे अंतिम संस्कार तो हो रहा है, आप लोगों ने जो अपनी मांग की थी, अब क्या चाहते हैं आप? जो लोग जो भी दोषी पाए जाते हैं इसमें, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, दोषी लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। अभी कल ब्रजेश पाठक से आपकी बात हुई थी, तो उसके बाद से अभी क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पे अपडेट आपको अभी तक मिल चुका है? जी, मुझे पता चला है कि कोई एक JCB चालक है, उसको अरेस्ट किया गया है। और आपने जो मांगे रखी थी, उन मांगों में अभी तक क्या क्या? मांगों में कोई अभी मांग कोई पूरी नहीं हुई है। अभी कोई पूरी नहीं? कोई पूरी नहीं हुई। तो अभी इसके बाद अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, कुछ ऐसा भी बात हो रही है? जी, मुख्यमंत्री से मैं बोला गया है, मुझे कल मिलाने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है आज भी, मतलब उनके टाइम के बदले कि आज मिला दें या कल मिला देंगे आपको मुख्यमंत्री से। अभी आपकी और क्या चीजें चाहते हैं अभी आगे? जैसे आपने दो चार चीजें जो चीजें अपनी मांगे रखी थी, जिनमें जमीन, पैसा और सारी चीजें जो रखी थी, उसके अलावा अभी आप क्या बातें आगे और क्या चाहते हैं? क्योंकि अंतिम संस्कार तो हो चुका है, आगे अब आपकी क्या रणनीति रहेगी कि किस तरीके से न्याय के लिए आगे जाएंगे? न्याय के लिए आगे मतलब जैसा हम लोगों की सुरक्षा रहे, हम लोग गांव में रहना तो शायद मुश्किल है, क्योंकि अगर वो लोग गांव में रहेंगे तो हम लोगों को शायद रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत दबंग, उनका बड़ा परिवार है और वो लोग मुझे मरवा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे CM साहब हैं, वो हमारी सुरक्षा की काफ़ी जिम्मेदारी लें, क्योंकि इससे पहले मैं जब DM के यहाँ धरने के लिए गया था, तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मेरा सहयोग किया था, तो उन पे भी बलवा, उन पे भी मुकदमे लगा दिए गए थे, और मैं खुद भी बजरंग दल से सहयोजक हूँ। तो काफी DM साहब के पास जब आप लोग गए थे, तो तब आप उनसे क्या बातें ऐसी हुई थी कि जो मामला इतना ज्यादा हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले 14 जनवरी को भी आपका एक पक्का मकान गिरा था, उसके बाद ये फिर अभी 1 महीने बाद ये मकान गिरा, तो इतनी त्वरित कार्यवाही किस वजह से हो रही थी? क्या कोई नोटिस दी गई थी इससे पहले? जी, कोई नोटिस नहीं दी गई थी और कुछ भी नहीं। वो मतलब वो जो गौरव दीक्षित के मतलब निर्देशों के हिसाब से SHO, इन लोगों की पूरी सारा लेखपाल, ये लोगों को पैसा लेके ये सारी कार्रवाई की गई। इसमें DM नेहा जैन का बहुत अहम रोल है। तो क्या DM नेहा जैन पर भी कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, नेहा जैन पे बहुत सख्त कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनके ही निर्देशों पे ये कार्य हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवम जी, जो कि जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की जो स्थिति बनी, जिस तरीके का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें साफ तौर पर जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अंतिम संस्कार हो चुका है, जो मांगे हैं उन मांगों को लिए भी वो ब्रजेश पाठक से बात कर चुके हैं। हाल फिलहाल अभी वो संतुष्ट हैं। आज या कल उनसे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं और अन्य माने हैं, उनको कब तक पूरा किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल अभी वो जो बातें उनकी सरकार से हुई, शासन से हुई, उनमें संतुष्ट हैं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, भारत एक्सप्रेस, कानपुर।